बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारा विषय है चंद्रमा ग्रह का रत्न मोती। मोती किन राशि के लोगों को धारण करना चाहिए और इससे क्या क्या लाभ हैं, किन परिस्थितियों में मोती धारण करना चाहिए और किन रत्नों के साथ मोती धारण करना चाहिए, किन के साथ नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ मोती की पहचान क्या है, तो इन सब बारे में मैं आप लोगों के साथ बड़े विस्तार में चर्चा करूंगा। इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मन को शांत और दिमाग को स्थिर बनाने के लिए मोती रत्न को धारण किया जाता है और मोती पहनने से मानसिक तनाव घटता है। लेकिन कुछ ऐसी राशि हैं जिनकी भाग्य चमक जाती है और रत्न ग्रहों का शुभ प्रभाव बढ़ाकर व्यक्ति को जीवन में तरक्की दिलाने का कारक बनता है। मोती चंद्र ग्रह का प्रतिनिधि रत्न माना जाता है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। जिन लोगों का चंद्रमा अशुभ या कमजोर होता है वह लोग मोती धारण कर सकते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे मोती पहनने के क्या फायदे हैं और इसे धारण करने की सही विधि क्या है। तो मोती रत्न गोल और सफेद रंग का होता है जो समुद्र में सीपियों से प्राप्त किया जाता है। इस रत्न का स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि के जातक के लिए ये विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। चंद्रमा हमारे मस्तिष्क और मन पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। मन को शांत और दिमाग को स्थिर बनाने के लिए इस रत्न को जरूर धारण करना चाहिए। चंद्रमा की महादशा होने पर मोती पहनना अच्छा माना जाता है। राहु या केतु की युति में भी मोती अच्छा रहता है। चंद्रमा अगर पाप ग्रहों की दृष्टि में है तब भी मोती पहनने की सलाह दी जाती है। चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में 6, 8 या 12 भाव में स्थित हैं तब भी आप मोती पहन सकते हैं और चंद्रमा क्षीण हो या सूर्य के साथ हो तब भी आप मोती पहन सकते हैं। कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर स्थिति में है तो चंद्रमा का बल बढ़ाने के लिए मोती अवश्य धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ वृश्चिक लग्न के जातक की कुंडली में चंद्रमा भाग्य स्थान का स्वामी है। लेकिन यहाँ एक विडंबना है कि चंद्रमा इसी राशि में यानी वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। इसलिए वृश्चिक राशि वाले जातक को मोती तो पहनना चाहिए परंतु इसके साथ ही चंद्रमा का यंत्र भी पहनना चाहिए। बिना चंद्र यंत्र के मोती नहीं पहनना चाहिए क्योंकि चंद्र यंत्र चंद्रमा के नीचत्व को रोकेगा और मोती आपके भाग्य को बढ़ाएगा। मीन लग्न वाले जातकों की कुंडली में चंद्रमा 5वें घर का मालिक होता है और ये स्थान शुभ होता है। इसलिए मीन राशि के जातकों को मोती अवश्य पहनना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको मोती पहनने से आपकी लाइफ बड़ी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो मोती को कब और कैसे धारण करना चाहिए इसको आप जरूर ध्यान से सुनिए। मोती को चांदी की अंगूठी में ही पहनना चाहिए। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात में इसे हाथ की सबसे छोटी यानी कि कनिष्ठा अंगुली में धारण करना चाहिए। कई लोग इसे पूर्णिमा के दिन भी पहनने की सलाह देते हैं। इस रत्न को पहनने से पहले इसे गंगा जल से धो लें, फिर इसे शिव जी को अर्पित करने के बाद ही धारण करें। अब किन परिस्थितियों में मोती धारण करना चाहिए ये आपके लिए बड़ा जरूरी होता है। मोती की अंगूठी या माला के रूप में भी पहना जाता है। इसे पहनते समय किसी योग्य ज्योतिष से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अत्यधिक भावुक लोगों और क्रोधी लोगों को मोती नहीं पहनना चाहिए। इससे उनकी भावुकता या क्रोध में बढ़ोतरी होने की संभावना होती है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि बहुत क्रोध जिसको आता है उसे मोती पहनना चाहिए, तो ये गलत बात है। जिसको क्रोध आता है उसको मोती नहीं पहनना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार
चंद्रमा 12वें या 10वें घर में हो तो मोती नहीं पहनना चाहिए। वृष, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लग्न के लिए मोती धारण करना नुकसानदायक होता है। शुक्र, बुध, शनि की राशि वालों को भी मोती धारण नहीं करना चाहिए। मोती के साथ हीरा, पन्ना, नीलम और गोमेद धारण करने से नुकसान होता है। मोती के साथ पीला, पुखराज और मूंगा ही धारण किया जा सकता है। यदि आपका मन अशांत है या कुंडली में चंद्रमा क्षीण यानी अशुभ है तो मोती पहनने से आपको लाभ मिलेगा। कुंडली में चंद्र अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो मोती से बनी कोई भी वस्तु न हो तो दें और न ही किसी को लें। शरीर में जल तत्व और कफ की प्रवृत्ति को समझकर ही मोती पहने, अन्यथा नुकसान होगा। चांदी के साथ अन्य धातु मिलाकर मोती को कभी न पहने। अब बाजार में कालाबाजारी बहुत जोरों पर चल रही है, इसलिए आपको असली मोती की पहचान जरूर होना चाहिए, अन्यथा आप प्लास्टिक के दाने को पहनकर और बोलेंगे हमें तो कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। मोती आपके जीवन के कई कष्टों का निवारण करती हैं। जीवन में जितनी परेशानियां आती हैं उन सभी का संबंध नवग्रह से ही माना जाता है। अगर आप किसी भी रत्न को धारण कर रहे हैं तो इससे पहले ये पता लगा लेना जरूरी होता है कि ये रत्न असली है या नकली है। यह जानने के लिए गोमूत्र में मोती को 24 घंटे तक डुबो कर रखें। अगर इस दौरान मोती का रंग बदल जाए या उसकी चमक फीकी पड़ जाए तो समझ लीजिए कि मोती नकली है। लेकिन अगर मोती का रंग बरकरार है तो समझ जाइए कि मोती असली है। इसके अलावा टूटा फूटा, चटका, धागदार, धब्बेदार, रक्त या ताम्रवर्णी मोती धारण करना भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इससे आपके जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी रत्न को धारण करने पर से पहले कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि रत्न धारण वही करिए जो आपकी चलित कुंडली में, आज आपकी कुंडली में किस ग्रह का क्या प्रभाव प्रेजेंट में चल रहा है उसके अनुसार अगर आप रत्न धारण कर रहे हैं तो ज़्यादा लाभकारी होगा। क्योंकि जन्म कुंडली में तो ठीक है, जीवन रत्न, भाग्य रत्न, कारक रत्न, 3 रत्न दिए रहते हैं, 3 रत्न होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ चलित कुंडली में आज की परिस्थितियों में आपकी महादशा और अंतरदशा किन राशियों के किन ग्रहों की चल रही है उसके अनुसार रत्न धारण करना ज़्यादा लाभदायक माना गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक कमेंट जरूर करना और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।